तुमने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया उनके सामने? अरे मैं और क्या करता बताओ मुझे, एक ही सवाल हर बार। मैं तंग आ चुका हूँ इनके सवाल सुन सुनकर। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन वो माँ है तुम्हारी। हम यूं ही उठकर चले आए, प्लीज वापस चलते हैं। ठीक है, मान लिया वो मेरी मॉम है, लेकिन अब क्या किया जाए? तुम खुद ही सोचो उनका यहाँ आने का मकसद क्या है? इतनी दूर से चली यहाँ कर बैठी, कोई इमरजेंसी थी क्या? हाँ ठीक है, मगर वो लोग मेरी अम्मी से भी मिलने गए थे, उनके साथ ताल्लुक भी बेहतर कर लिया। अरे कुछ नहीं मिलेगा उनका यकीन करके, वो कुछ भी कह देंगे और तुम यकीन कर लोगे। कितनी सीधी लड़की हो तुम। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ताल्लुक के बारे में जानने के लिए आई हैं, इसके अलावा उनको कोई मकसद नहीं आने का। यकीन से कह सकता हूँ मैं ये बात। कोई भी टॉपिक छेड़ देती हैं उससे हमें नुकसान होता है। उनको लेकर इतना नहीं सोचो उनके बारे में, वो जो सोचे उनको सोचने दो बस, ठीक है? तुमने क्या किया फिर? तुम्हारा मूड देखकर लग रहा है जरूर कुछ बुरा हुआ है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके सब सेट हो जाए। हाँ तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा साथ देना है। क्या बात है, तो कहीं चलते हैं? ठीक है, तो फिर तुम्हारे घर चलते हैं, फिर साथ में डिनर भी करेंगे। ये आइडिया गुड है, इससे कोई बेहतर प्लान तो हो ही नहीं सकता। हम घर जा रहे हैं। घर से बेहतर कोई जगह नहीं है ना? पता है, जैसे ही मैं घर आता हूँ तो मुझे पता नहीं एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। तुम साथ हो, शुक्रिया। अच्छा बात सुनो मेरी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने तो कहा था भूख लगी है तुम्हें। मैंने वाकई ऐसा कहा? हाँ। नो, मैं जब घर आता हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हम सो जाएं कुछ देर के लिए इस वक्त? और क्या? थोड़ा सो जाएंगे ना, नींद पूरी करना जरूरी होता है ना? मुझे भूख लगी है, चलो ना साथ मिलकर कुछ बना लेते हैं, कुछ मजे का बनाते हैं साथ में। चलो ना प्लीज। मैं तुम्हारे सामने कुछ एतराफ करना चाहता हूँ। सोचा कि आज कर ही लूं, क्योंकि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। क्या वाकई में? हाँ वाकई, उंगलियां चाटता रह गया हूँ। यानी मैं यकीन से बात कह सकता हूँ कि खाना जो तुम मेरे लिए बनाती हो उसके लिए तुम अपना प्यार भी मसालों के साथ शामिल कर देती हो उसमें। बहुत खूब। तो खाना एंजॉय करो। तुम्हारे जैसे इंसान से ऐसी बात सुनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका? हाँ ना, तो और क्या। तुम्हारे जैसे इंसान जो हर चीज एक्सपीरियंस कर चुका है जिंदगी में। हाँ एसगे, तुम्हारे साथ रह के ना सब कुछ भूल चुका हूं मैं, यहाँ तक कि मेरी गलतियां ठीक हो गई और जो सच था वो भूल चुका हूं। मेरे और तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में। शुक्रिया। ऐसा लगता है कि वो असगर कोई और ही था जिससे मैं कहीं मिला था। तुम्हारे साथ रहते हुए अपना घमंड, अपनी आना, सब कुछ जैसे भूल चुका हूं। यानी समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं तुम्हारे सामने ऐसे हो जाता हूं जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं इस दुनिया में, कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे हर रूप, हर अंदाज से मोहब्बत करती हूँ असगर। मैं तुम्हारे साथ दुनिया की सबसे मजबूत औरत बन जाती हूँ जिसे किसी शय का डर ना हो। जिन हालात में मुलाकात हुई थी तुमसे, मैं बहुत टूटी हुई थी, प्यार से भरोसा उठ गया था। हाँ मगर अब तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद
फिर भरोसा होने लगा है, खुद को जानने लगी हूँ। तुम नहीं जानते ये कितना अहम था मेरे लिए। टैक्सी को पहले मैंने रोका था। मुझे मसला नहीं है कोई। बहुत ही मजे का है। इसे देखो जरा। ओह, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मगर छोड़ो तुमसे सा, नहीं एक हो रहा मिनट है। रुको। बाद में मिलते हैं। टेस्ला।